काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं रवि कुमार सिंह बीएड और बीटीसी की अपडेट लेकर एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं। बीएड और बीटीसी का मामला पूरे देश में चल ही रहा है। सारे लोग कुछ न कुछ जानकारी हर एक जगह से, यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से, व्यक्तिगत अपने साथियों से बराबर जानकारी कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो बीएड और बीटीसी को लेकर के बनाया है। हालांकि बहुत इरादा मेरा नहीं रहता है क्योंकि लोग अपडेट रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का सुझाव था। हाल ही में 1-2 कुछ आदेश आया था उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट को लेकर के, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश से एक आदेश आया था, तो उसके संदर्भ में मुझे लगा कि शायद कुछ बात कर लेनी चाहिए ताकि एक क्लैरिटी आ सके लोगों के, जो बीटीसी वाले छात्र हैं उनको भी और जो बीएड वाले खास करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी बीएड वालों को लेकर के ही है। क्योंकि हर एक राज्यों में हर एक संस्थान जो परीक्षा करवाती हैं, जो परीक्षा से संबंधित विभाग हैं, वहाँ से बीएड के लिए अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। उसी संदर्भ में मुझे लगा कि थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, जिससे लोगों के मन में, विद्यार्थियों के मन में, ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं या जो चयन की प्रक्रिया में हैं या फिर चयन की उम्मीद में बीएड करके बैठे हुए हैं, उनको थोड़ी सी एक आशा बंध जाए, निराश ना हो, उनके मन में एक सकारात्मक संदेश चला जाए। इसलिए हम लोग कुछ चर्चा के लिए यहाँ पर आए हैं। किसी के पास कोई संपूर्ण जानकारी नहीं है, कुछ आदेश आते हैं, कुछ जानकारी मिलती है, उसी पर एक कयास लगाया जाता है कि व्यवहार में या पूर्व में क्या हो चुका है, इसका रिजल्ट क्या आया है, उस आधार पे हम लोग एक कयास लगाते हैं। बाकी कोई परफेक्ट जानकारी इस बारे में कतई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि शासन को और ना ही किसी कोर्ट को भी इस बारे में क्लियर पता है कि क्या होना है, क्या करना है। जो उच्चतम न्यायालय का आदेश हो गया है, उसी के क्रम में जो लोअर कोर्ट हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं या करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं कि हाल ही में मामला आया क्या है। यहाँ पर देखते हैं, एक एमपी मध्य प्रदेश में एक भर्ती हुई थी 2021 और 22 के मध्य प्रदेश राज्य में एक भर्ती हुई थी। कब हुई थी? 2021 और 22 के मध्य। ऐसे अब ये जो है ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं वो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक के रूप में उनका चयन हो चुका है। लेकिन उसमें एक मामला चल रहा था। जिस समय उनकी भर्ती चल रही थी उसी समय उनका एक मामला कोर्ट में गया था, वहाँ के हाई कोर्ट में गया था। तो हाई कोर्ट ने उस पर जो है सुनवाई करते हुए कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा उसका हम अनुपालन करेंगे या फिर उनका जो आदेश होगा उसी के आधार पे हम अपनी बात रखेंगे। उसका कारण था, सुप्रीम कोर्ट की बात वहाँ पर आई क्यों? क्योंकि उसी समय जो 2018 का नोटिफिकेशन था एनसीटी वाला, जिस नोटिफिकेशन ने बीएड को प्राथमिक भर्ती में अलाउ किया था, प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अर्ह किया था, उस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। और वह मामला, वही देवेश शर्मा वाला मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा था। यही मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा था। इसी से संदर्भित मामला हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा था। तो इसी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आना था, जो वहाँ पर कार्रवाई बहस चल रही थी, उसका जो रिजल्ट आता, यही एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि इसका जो निर्णय आएगा उसके आधार पे हम अपना निर्णय सुनाएंगे। अब हाल में आप जान ही रहे हैं, 11 अगस्त 2023 में बीएड से संबंधित 2018 का नोटिफिकेशन, इससे संबंधित जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय से निर्णीत हो चुका है। इसका रिजल्ट बीएड के पक्ष में नहीं गया है। तो इसी को फॉलो कराने के लिए जो ये आदेश आया है, अब इसी को फॉलो कराने के लिए वहाँ के बीटीसी अभ्यर्थी या जिनका चयन नहीं हुआ है वो लोग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अब पुनः गए हैं, क्योंकि वहाँ मामला चल रहा है कि इसके आदेश के क्रम में यहाँ अब निर्णय सुनाया जाए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर इसके आधार पर निर्णय सुनाया जाएगा तो एमपी बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन हो चुका है, जो शिक्षक पद पे चयनित हो चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत, अच्छा संदेश यहाँ से नहीं मिलने वाला है। ये साफ तौर पे आप जान गए हैं। पूरे प्रदेश में केवीएस ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी बीएड को लगभग बाहर कर दिया है।
बिहार आयोग ने लगभग बीएड को बाहर कर दिया है, हालांकि एकदम 100% कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, लेकिन आप मान के चलिए कि उसने बाहर ही कर दिया है। तो वही चीज़ यहाँ भी जो एमपी हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट में, तो यहाँ से भी बीएड के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं आने वाला है। उसके दो कारण हैं। एक कारण 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए नहीं आएगा। दूसरा, ऐसा जो लोग कहते हैं कि जिनका चयन हो गया है, इसके पहले मैंने भी कहा था कि इसके पहले जिनका चयन हो गया है उनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन दूसरा जो मामला आ रहा है कि ये एक राजस्थान जो हाई कोर्ट का आदेश आया था 25 नवंबर 2021, तो ये माना जाता है कि अगर किसी नोटिफिकेशन को, किसी गाइडलाइन को, किसी नियम को अगर किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में, अगर देश के किसी भी न्यायालय में अगर चैलेंज कर दिया जाता है, उसको इनवैलिड करार दिया जाता है, तो वह चीज़ भी पूरे देश में लागू होगी। तो इसका मतलब एक कट ऑफ डेट ये भी है कि अगर किसी का चयन इस डेट के बाद में हुआ है, 25 नवंबर 2021 के बाद हुआ है, तो उसके लिए भी खतरे की घंटी है। इसी आधार को बना करके एमपी हाई कोर्ट में बीटीसी वाले बच्चे या फिर जो भी अचयनित हैं, वो जो है एमपी हाई कोर्ट में पहुँचे हैं कि इनका विज्ञापन, इनकी नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, एमपी बीएड की नियुक्ति, एमपी में जो शिक्षक हैं जो नियुक्त हुए हैं, उनकी नियुक्ति 25 नवंबर 2021 के बाद की है, इसलिए इनकी नियुक्ति अवैध है। बात ठीक भी लग रही है। अगर ऐसा है, अगर वहाँ की हाई कोर्ट इस बात को मानती है, इस वाले पॉइंट को, तो निश्चित तौर पे इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्य कारण ये है, इसके भी इस कट ऑफ डेट के अंदर हैं, लेकिन इस कट ऑफ डेट के वो बाहर हो रहे हैं, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बीएड से संबंधित 2018 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है, उसको उन्होंने अवैध करार कर दिया है। तो जब इस तारीख को अवैध करार कर दिया गया है 25 नवंबर 2021 को, तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत इस तारीख के बाद की अगर कोई भी भर्ती है पूरे देश में, तो वह वैध नहीं कही जा सकती है। एक बात ये चीज़ हो गई है। अब रास्ता क्या है? अगर इन पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, निर्णय अभी एमपी हाई कोर्ट का नहीं आया है, अगर आता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, इस आदेश के आलोक में, तो निश्चित तौर पे दोनों आदेश अगर यहाँ पर संदर्भित होंगे, तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ऐसा कोई निर्णय नहीं दे पाएगी कि जिससे बीएड के अभ्यर्थी, चाहे वो चयनित हो या अचयनित हो, उनके पक्ष में ऐसा कोई निर्णय वहाँ नहीं आएगा। अब एक संभावना बनती है, दो संभावनाएं हैं। एक संभावना ये है कि एक ऐसा आधार बन जाए कि जिनका चयन हो चुका है उनके ऊपर कोई असर इन दो आदेश का नहीं होगा। एक ये। दूसरा है कि अगर असर होता है तो वहाँ के बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी बात ये रख सकते हैं कि उनका चयन इन सब आदेश आने के पहले हो चुका है, क्योंकि जिस समय चयन हुआ था उस समय ये नोटिफिकेशन इनवैलिड नहीं था। अब केवल यही एक कट ऑफ डेट उनके सामने आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट से उनको जो है रिलीफ नहीं मिलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से ही उनको रिलीफ मिलेगा। ये तो हो गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का मामला। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिहार वाला मामला। आप जान ही रहे हैं, अभी कुछ क्लियर हो नहीं पाया है। बीएड के बच्चों को अपनी मार्कशीट बदलने का वहाँ पे नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है कि बीएड वाले अपना बीटीसी में बदल लें। अगर उनके पास बीटीसी की योग्यता है तो उसको वो बदल सकते हैं। यही हाल केवीएस का है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, उसने भी बीटीसी में परिवर्तित करने का नोटिफिकेशन किया है। प्रत्येक अभ्यर्थी के पास मैसेज जा रहा है कि वो अगर बीटीसी हैं तो बीएड के स्थान पर बीटीसी कर ले। हाल फिलहाल में वहाँ दोनों जगह से यही सूचना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। किसकी बात करते हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती की। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में बार बार लोग कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती अवैध हो सकती है, वहाँ जिनका चयन हो चुका है
उनको अगर निकाला जा सकता है, उनके ऊपर अगर खतरे की घंटी है, तो 69,000 भर्ती वाले कैसे सेफ हैं। मित्रों, आप ये जान लें कि 69,000 जो भर्ती है वो इन दोनों कट ऑफ डेट के पहले की है। 69,000 भर्ती जिस समय इसका नोटिफिकेशन आया था, जब इनमें जितने चयनित अभ्यर्थी थे उनकी जो नियुक्ति है वो इस डेट के पहले सन 2020 में इनकी नियुक्ति हो चुकी थी। जब 69,000 की नियुक्ति हुई थी सन 2020 में, उस समय 2018 का जो नोटिफिकेशन एनसीटी का है, जिसको इन दोनों कोर्ट ने, एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिसको अवैध करार दिया है, जब 2020 में नियुक्ति हुई थी तब इसको चैलेंज नहीं किया गया था। तब ना तो ये अवैध था, ना ही चैलेंज किया गया था। कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जिस पे इनकी नियुक्ति हुई है 69,000 की, उसमें चैलेंज किया गया था। इस नोटिफिकेशन को उसमें चैलेंज नहीं किया गया था, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संशोधन किया था अपनी बेसिक शिक्षा नियमावली में, उसको चैलेंज किया गया था। शायद 14 या 15 ऐसा कोई रूल था, उसको संशोधन किया था, उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको वैलिड करार दिया था कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है वह एकदम वैलिड है। तो वहाँ से भी किसी प्रकार का कोई गलत संदेश नहीं है। तो आप समझ लें कि 69,000 भर्ती एकदम सेफ है। उसका तर्क है, केवल हवा में की गई बात नहीं है, उसका तर्क है कि ये जो नोटिफिकेशन है 2018 का, ये जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी 2020 में, तब ये चैलेंज नहीं किया गया था। और जो भी चैलेंज किया गया है 2018 का नोटिफिकेशन, ना तो चैलेंज किया गया था, ना तो उसका निर्णय आया था। जो भी निर्णय आया है 25 नवंबर 2021, 11 अगस्त 2023। तो ये दो प्रकार के दो डेट हैं, दो कट ऑफ डेट हैं। इसी के इर्द गिर्द, इसी के आगे पीछे सारी शिक्षक भर्ती, जो भी बीएड से रिलेटेड लोग हैं, वो इसी के इर्द गिर्द टहल रहे हैं। और यही दो कट ऑफ डेट है जिस पे क्लैरिटी की ज़रूरत है, और यहीं से सब कुछ उनका भूत भविष्य निर्धारण होगा। भूत तो नहीं, भविष्य ही निर्धारण होगा। तो ये तो रही शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला। आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक चर्चा करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जो चयनित हो गए हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है, वो दोनों तो इस नोटिफिकेशन, इस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इर्द गिर्द टहल रहे हैं, विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं। भर्ती आएगी, सरकार उनका साथ देगी, तब उनका चयन होगा, उनको सम्मिलित किया जाएगा। साथ नहीं देगी या कोई नया गजट नहीं आएगा, माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई उनके पक्ष में आदेश नहीं आएगा, इस पे उनकी बातें टिकी हुई है। लेकिन इस पे देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको बीएड बीटीसी करना है, ये जो धींगा मुश्ती जो मल्लयुद्ध हो रहा है, इसके बीच में जो ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करके चारों तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि जो कुश्ती चल रही है, इसमें उनकी स्थिति है कि वो करें क्या। अगर उनको प्राथमिक शिक्षक बनना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना है, जब भी कभी विज्ञापन आएगा कहीं भी पूरे देश में, तो आखिर वो करें क्या, बीएड करें कि बीटीसी करें, क्या करें। रास्ते दो ही हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अगर शिक्षक बनना है तो अभी तक जो है 11 अगस्त 2023 के पहले दो ही रास्ता था, एक कि आप बीटीसी कर लें या फिर बीएड कर लें। दोनों का फ़ायदा नुकसान ये था, बीटीसी करते थे तब आप केवल प्राथमिक में जा सकते थे, बीएड करते थे तो प्राथमिक के साथ में इंटर कॉलेज तक जो भी व्यवस्था होती थी, शिक्षक चयन आते थे, शिक्षक भर्ती होती थी, उसमें आपको प्रतिभाग करने का मौका मिलता था। इसी कारण से लोग ज़्यादा बीएड करते थे। बीटीसी, इनकी अपेक्षा में लोग बीटीसी कम करते थे, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति का परास है, जो नौकरी पाने की संभावना वाला क्षेत्र है, वो बीटी के पास बीएड की तुलना में कम था। इनका परास ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इसमें एक बड़ा माहौल था, बड़ा एरिया था कि जहाँ पर आप प्रतिभाग कर सकते हैं, चयन ले सकते हैं। लेकिन अब मामला अटका कहाँ है
कि अब वो ऊहापोह में हैं कि आखिर बीएड करें कि बीटीसी करें। अब इसमें एक जानकारी और मैं आपसे साझा कर दूं कि जिन्होंने फॉर्म भरा है बीटीसी का, सारे लोग जान ही रहे होंगे जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं बीटीसी कोर्स करने के लिए, तो उनकी काउंसलिंग 18 अक्टूबर से, कॉलेज चयन की काउंसलिंग 18 अक्टूबर 2023 ये काउंसलिंग चलने वाली है और बीएड की 15 सितंबर से काउंसलिंग चल रही है। एक जानकारी है, आप लोगों को पता होगा। तो ये देखते हैं कि इस वर्ष स्थिति क्या है। इस वर्ष बीएड में जिनका चयन होना है बीएड कोर्स करने के लिए, उनकी संख्या 2 लाख है। बीटीसी करने वालों की संख्या अचानक से 3.5 लाख हो गई है जब से ये आदेश आया है। जब से माननीय उच्चतम न्यायालय का ये आदेश आया है तब अचानक से 1-1.5 लाख से उछल करके ये 3.5 लाख पहुंच गया और ये डाउन हो गया है। दोनों की काउंसलिंग हाल फिलहाल में हो रही है, होने वाली है, चल रही है। तब स्नातक पास अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि आखिर करें क्या। अब इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाना है। अब इसमें करना क्या है, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सारे अभ्यर्थी सुन लें, जिनका चयन हो गया है वो भी बताएं, या जिनको कोर्स करना है वो भी जान लें। आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चीज़ का निर्धारण करें। इस बारे में 1-2 दिन बैठ के सोचें कि आपको करना क्या है। शिक्षक बनना है कि केवल एक कोर्स करना है। अगर प्राथमिक विद्यालय में, केवल प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना है, इतना ही आपका सपना है, इतनी ही योजना है, तो निश्चित तौर पे आपको केवल बीटीसी करना है। क्या करना है? केवल बीटीसी करना है, आपको और कुछ नहीं सोचना है। अगर आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं, आपकी क्षमताएं हैं ऐसी कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलावा, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के अलावा उच्च कक्षाओं में, उच्चतर कक्षाओं में भी अगर आप बनना चाहते हैं, में चयन लेना चाहते हैं, तब आप उसमें चयन के लिए सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि आप बीएड करें, आप अपनी क्षमताओं का आकलन कर लें। अच्छा, बीएड करने के उपरांत आपको मौका कहाँ कहाँ मिलेगा, एक सरसरी निगाह हम लोग देख लेते हैं। अगर आप बीएड करते हैं तब आपको जूनियर 6 से 8 की कक्षाओं में, जो बेसिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो जूनियर के विद्यालय हैं 6 से 8, उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनको कहा जाता है, उनमें आपको मौका मिलेगा। एडेड जूनियर, ऐसे जूनियर जो प्रबंधक द्वारा चलाए जाते हैं, प्रबंध संस्थान हैं वो, कि वो एडेड हैं, मान्यता प्राप्त हैं शासन से, जब लेकिन वहाँ पर प्रबंधन का सारा सिस्टम चलता है। यहाँ पर पहले सीधी भर्ती होती थी, अब पिछले समय से यहाँ पर सीधे विज्ञापन के माध्यम से भी यहाँ भर्ती अब होने लगी है, खुली भर्ती। यहाँ आपको मौका मिलेगा एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड जो है कक्षा 9 और 10 को पढ़ाने की योग्यता है। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में यहाँ पर आपको एलटी ग्रेड में मौका मिलेगा। बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ भी जा सकते हैं। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, ये भी कक्षा 9 और 10 के लिए है। इसमें आप जितने एडेड विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा जहाँ नियुक्ति होती है, दिल्ली अधीनस्थ के हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, यहाँ आपको टीजीटी में मौका मिल सकता है। और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंटर कॉलेज के लिए, जो 11th और 12th का क्लास को पढ़ाते हैं, उनमें आपको मौका मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर सारे जगह योग्यता बीएड नहीं है, परास्नातक के साथ कुछ जगह बीएड है, और जहाँ बीएड नहीं है तो वहाँ बीएड वालों को भारांक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भारांक दिया जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीनियर डाइट लेक्चरर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीनियर डाइट लेक्चरर की एक पोस्ट आती है। हालांकि बहुत कम पद रहते हैं, 10 पद, 20 पद, 50 पद, बहुत ज़्यादा ऐसे ही रहते हैं। इसमें आपके लिए संभावनाएं हैं। क्या करके? अगर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो ये सारी संभावनाएं हैं। इसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं, अपनी परिस्थिति, अपनी क्षमता का मूल्यांकन करें, इसके बारे में सोचें, अपने भविष्य को तब तय करें। अगर इन सब चीज़ों में आप जूझ सकते हो, घुस सकते हो, लड़ सकते हो, आपकी परिस्थिति, आपका ज्ञान तो खैर अर्जित किया जा सकता है, आपकी परिस्थिति और आपकी क्षमता
एक सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की क्षमता होती है कि उसके बहुत आगे आसानी से वो नहीं जा सकता, बहुत रेयर केस में लोग जाते हैं। तो इसको, इन चीज़ों का आप मूल्यांकन करें। अगर इन सब में घुस सकते हैं, जा सकते हैं, अगर इसकी इच्छा है, तब आप निश्चित तौर पे बीएड करें। बीएड करने का जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, जो लोग देख रहे हैं वो मेरा पहला वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बताया है कि बीएड का इतिहास रहा क्या है। ऐसा नहीं है कि ये सन्नाटा हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये आता जाता रहता है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अगर आप बीएड करके बैठे हैं तब आपको निश्चित तौर पे 2-4 सालों 5 सालों में फिर मौका मिलेगा। लेकिन अब 2 बातें एकदम क्लियर हो गई हैं कि अगर आपका सपना केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, तब आपको कुछ नहीं करना है, केवल बीटीसी करना है। अगर इसके अलावा आपका सपना है कि अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं है या प्राथमिक में उद्देश्य है मिल जाएगी तो ठीक है, या नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उच्च कक्षाओं में जाना ही जाना है, तब आपको बीएड कर लेना है। तो यही सब कुछ बातें हैं। ये जितनी बातें रहीं जिनका चयन हो चुका है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ रहा है उन पे जो चर्चा है वो एक तरफ है, और ये बीएड बीटीसी कोर्स करने वालों की जो समस्या है, जितनी धींगा मुश्ती चल रही है, जो नूरा कुश्ती चल रही है, उनकी समस्या अलग है। निश्चित तौर पे आप सभी परेशान होंगे जिनको कोर्स करना है कि आखिर किया क्या जाए, कौन सा कोर्स कर लें जिससे ऐसा ना हो कि 2-4 साल बाद ठगे ना रह जाएं हम। जो बीएड किए हुए हैं उनकी कमोबेश स्थिति यही है कि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि अगर बीटीसी कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने साफ साफ रख दी है। आप अपना भविष्य तय करें। जिनके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, जिनकी परिस्थितियां कुछ ठीक हैं, परिस्थितियों का आशय पढ़ने के लिए उनके पास कुछ व्यवस्था है, कुछ एक जीवन में अधिकाधिक समस्याएं नहीं हैं, कुछ उनके अंदर एक उमंग है, एक लक्ष्य है। लक्ष्य उच्च कक्षाओं में जाने का लक्ष्य है, एक अति सम्मानजनक, प्राथमिक शिक्षक भी सम्मानजनक है, लेकिन और कुछ अति महत्वाकांक्षी उनके अंदर योजनाएं हैं कि जिससे एक समाज में एक उच्च स्थान बन सके, उच्च कक्षाओं में जुड़ करके, उच्च स्तर की परीक्षाओं में प्रतिभाग करके एक अच्छा पद वो धारण करें। तो उसके लिए लोग बीएड करें। उनको ऊहापोह नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वो मोह छोड़ दें। इस हिसाब से वो बीएड ना करें कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आदेश आ चुका है। अब आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि हमने तो ये सोच के किया था कि हमको मौका मिलेगा, अब नहीं मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं। एक सरसरी तौर पे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब उसमें एक मुख्य बातें हम लोग एक सरसरी तौर पे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो आदेश आया है वो अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप उनका भविष्य तय होगा, और वो भी आदेश इन दोनों कटाफ 11 अगस्त 23, 25 नवंबर 2021 इनके कटाफ के इर्द गिर्द घूमेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर घूमेगा। अगर ये चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब 69,000 की भर्ती की बात हमने कह दी है कि ये एकदम सेफ हैं, एकदम सुरक्षित हैं। इन पे तमाम याचिकाएं पड़ रही हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में, मेरे समझ से उनमें कोई बहुत दम नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें पहले हो चुकी हैं। तो इसलिए 2020 में इनकी नियुक्ति होने के कारण ये सुरक्षित हैं। ये इनका मामला हो गया। बीएड बीटीसी कोर्स करना किसको है, क्यों किया जाए, क्यों ना किया जाए, अब आप मन बना लीजिए। उसके बारे में इतनी चर्चा परिचर्चा हुई है। तो इस प्रकार से जो भी जानकारी, जो भी अपडेशन मुझे मिलता रहेगा, जो भी चर्चा परिचर्चा लगेगा कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, उसको मैं समय समय पर लेके आता रहूँगा। बीएड बीटीसी के बारे में बताने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि एक खुशखबरी आ गई है, सनसनीखेज खबर हो गई है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सुझाव आए, कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसको थोड़ा सा और क्लियर किया जाए। मुझे खुद भी लगा कि बार बार एक निराशा जो मन में आ जाती है। खास करके मेरा उद्देश्य ये हिस्सा न बताने का, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि बीएड बीटीसी जिनको करना है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएं। अगर वो निराश है तो थोड़ा सा उनके मन में जोश आ जाए। तो ठीक है, इस तरीके से आज बीएड और बीटीसी की अपडेट से जुड़ी हुई जो जानकारी है अब वो यहीं पर ख़त्म होती है। अब आते हैं हम अपनी क्लासेस की ओर। जो काउंसिल क्लासेस में क्लास चल रही हैं, करंट की क्लास वो कंटिन्यू रहेगी। उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास, अगली क्लास अपलोड होने वाली है, और अब हिंदी की क्लास कल या परसों से हम लोग शुरू करेंगे। उसका कारण है कि हिंदी
हमने देखा है कि प्रत्येक परीक्षाओं में, खास करके यूपी SSSC द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसमें हिंदी का बड़ा विशेष रोल है। उत्तर प्रदेश RO-ARO में हिंदी का पूरा पेपर रहता है। यूपी SSSC में 2 परीक्षाएं इस समय होने वाली हैं। एक 28 अक्टूबर से यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी हिंदी आता है। उसके बाद VDO और BPO जिला ग्राम पंचायत अधिकारी का पद आ गया है, पद आया था, उसका अब सिलेबस आया है, उसमें भी हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम लोग हिंदी की भी क्लास करेंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर क्लोज़ करते हैं कि मन में किसी प्रकार की निराशा न लाते हुए एक जोश और उमंग से हम लोग अब तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।